कहानी की शुरुआत एक नौजवान से होती है जिसका नाम मैक्स है, जो कि अपनी सौतीली बहन रोजी से मिलने उसके घर जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि रोजी का अपने बॉयफ्रेंड से अभी हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, इसलिए वो काफ़ी उदास है। अब मैक्स अपनी बहन का मूड ठीक करने के लिए उसे एक होटल में लेकर जाता है। वहाँ वो एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। मैक्स की बातों की वजह से रोजी खुद को काफ़ी बेहतर और खुश महसूस करती है। वो मैक्स का शुक्रिया अदा करती है। अब बातों ही बातों में रोज़ी इतनी गर्म हो जाती है कि वो मैक्स को किस करने लगती है, लेकिन जल्द ही वो महसूस करती है कि वो गलत कर रही है, क्योंकि मैक्स उसका सौतेला भाई है। उसके बाद वो मैक्स से सॉरी करती है और उठकर सोने के लिए चली जाती है। अगले सीन में हमें 2 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां मैक्स अपने किसी काम से बाहर जा रहा होता है और रोज़ी उसे स्टेशन पर छोड़ने आई होती है। कुछ दिन बाद रोज़ी फ़ोन पर मैक्स से बात करती है, तो उस वक्त वो किसी लड़की से अल्टीमेट हो रहा होता है। तब रोज़ी उनकी आवाज़ें सुनकर कॉल काट देती है और कुछ दिन बाद वो टोनी नामी शख्स से शादी कर लेती है। इसके बाद वो दावत पर मैक्स को अपने घर बुलाती है। वो कहती है कि तुम मेरी शादी पर नहीं आ पाए थे, इसलिए अब तुम मेरे शौहर से भी मिल लेना। रात को मैक्स तैयार होकर रोज़ी के घर पहुंच जाता है और सारे लोग मिलकर खाना खाते हैं। तभी टोनी की मुलाकात मैक्स से होती है और वो खूब गपशप करते हैं। बातों ही बातों में मैक्स उसे रोज़ी की सालगिरह के बारे में बताता है। तब टोनी वहाँ से रोज़ी के पास जाकर उसे विश करता है। उसके बाद रोज़ी केक काटती है, लेकिन मैक्स सिर्फ रोज़ी को ही देखता रहता है, क्योंकि वो आज भी रोज़ी को पसंद करता है। अब अगले दिन रोज़ी मिलने के लिए मैक्स के ऑफिस पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसलिए वो आज रात उसके घर आएगी। ये बात सुनकर मैक्स खुश हो जाता है। रात को वो मैक्स के घर पहुंच जाती है। रास्ते में उसे देर हो जाती है। मैक्स उससे नाराज़ हो जाता है, लेकिन रोज़ी उससे सॉरी करती है और दोनों किस करने लगते हैं। लेकिन अब की बार फिर उसे लगता है कि वो गलत कर रही है, लेकिन फिर उस पर जज्बात हावी हो जाते हैं और वह मैक्स से लिपट जाती है और उसको प्यार करने लगती है। और फिर दोनों मज़े करते हैं और जाते वक्त वो मैक्स से कहती है कि हमारे दरमियान जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। इसके बाद हम टोनी और मैक्स को एक साथ देते हैं, जहां टोनी उसे कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रहा हूं, अगर तुम हमारे साथ चलना चाहो तो चल सकते हो। लेकिन रोज़ी को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैक्स उनके साथ गया तो वो ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। लेकिन मैक्स उसको इसकी बात पसंद नहीं आती और वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मैक्स सिर्फ रोज़ी की तस्वीरें ही खींचता है। नाराज़ होकर रोज़ी वहाँ से चली जाती है, तो मैक्स भी उसके पीछे चल पड़ता है और दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। इनकी बातों से लगता है कि रोज़ी उस रात की वजह से काफ़ी शर्मिंदा थी। रोज़ी कहती है कि इस तरह तो सब मुझ पर शक करने लगेंगे, इसलिए हमें कहीं बाहर मिलना चाहिए। तभी रोज़ी को याद आता है कि टोनी का एक और घर है जो कि खाली है। वो मैक्स को उसी घर में मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि हम कुछ दिन वहाँ पर ही रहेंगे। उसके बाद वो टोनी को कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है। यहाँ पर वो टोनी से झूठ बोलती है, लेकिन टोनी उसकी बात मान जाता है। उसके बाद मैक्स और रोज़ी उसी घर में पहुँच जाते हैं और जाते ही वो अपना काम शुरू कर देते हैं और कई दिन तक वो दोनों खूब मज़े करते हैं। एक दिन टोनी किचन में कुछ ढूंढ रहा होता है। रोज़ी को होटल में कॉल करता है, लेकिन होटल का मैनेजर कहता है कि यहाँ पर कोई रोज़ी नहीं है। उसके बाद वो शहर के तमाम होटलों में फ़ोन करता है, लेकिन उसे रोज़ी का कहीं पता नहीं चलता। उसके बाद वो रोज़ी पर शक करने लगता है। इधर रोज़ी और मैक्स खूब मज़े कर रहे होते हैं। तभी रोज़ी अपनी गलती सुधारने की कोशिश करती है और मैक्स को कहती है कि हमें ये सब बंद करना होगा, लेकिन मैक्स इनकार कर देता है। वो किसी भी कीमत पर रोज़ी को खोना नहीं चाहता। कुछ दिन मैक्स के साथ मज़े करने के बाद रोज़ी घर आ जाती है, तो टोनी उससे पूछता है कि वो किस काम से बाहर गई थी। रोज़ी एक बार फिर झूठ बोल देती है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि टोनी तमाम होटलों से उसका पता कर चुका था। उधर दूसरी तरफ मैक्स को रोज़ी की याद सताने लगती है और वो अपनी सेक्रेटरी से सेक्स करने लगता है। मैक्स अगले दिन रोज़ी को फ़ोन करता है, लेकिन रोज़ी उससे ठीक से बात नहीं करती, क्योंकि टोनी उसके पास ही बैठा होता है। उसके बाद रोज़ी उसको मिलने के लिए एक होटल में बुलाती है और उसे कहती है कि हमें ये सब बंद करना होगा, क्योंकि टोनी उस पर शक करने लगा है। अब कुछ दिन गुजरने के बाद मैक्स को रोज़ी की याद आ रही होती है। उसके बाद वो रोज़ी के घर पहुंच जाता है।
लेकिन वहाँ उसे रोज़ी नहीं मिलती बल्कि टोनी मिलता है। दोनों घूमने के लिए बोर्डिंग पर निकल जाते हैं। वो मैक्स से कहता है कि रोज़ी उसे धोखा दे रही है। मैक्स कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। उस पर टोनी उसे कहता है कि कुछ दिन पहले रोज़ी ने उससे झूठ बोला था कि वो किसी काम से बाहर जा रही है, लेकिन वो वहाँ गई ही नहीं। टोनी उसे कहता है कि वो तुम्हारी बहन है, तुम उसे समझाओ। उसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पर रोज़ी भी आ चुकी थी। तभी रोज़ी उसे बताती है कि वो और टोनी हमेशा के लिए अमेरिका जा रहे हैं। ये सुनकर मैक्स उदास हो जाता है। लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है और वो बहुत सी नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश करता है। लेकिन इस मौका पर रोज़ी वहां पर पहुंच जाती है और उसको बचा लेती है। इसके बाद रोज़ी उसे समझाने लगती है। अगले दिन मैक्स पार्टी पर रोज़ी के घर पहुंचता है तो उसे टोनी के साथ देखकर वो जलने लगता है। तभी ये दोनों एक साइड पर जाते हैं तो वो रोज़ी से कहता है कि तुमने हमेशा मुझे इस्तेमाल किया है और जब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। मैक्स की बातों से रोज़ी को बहुत बुरा लगता है और वो मैक्स से माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि वो अमेरिका नहीं जा रहे। और आगे हम इन तीनों को साथ में देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। टोनी की बातों से महसूस होता है कि वो पहले से ही इनके प्यार के मुतालिक जानता था और अमेरिका जाना तो सिर्फ एक बहाना था। उसके बाद वो टोनी इन दोनों से कहता है कि अब तुम्हें ये मान लेना चाहिए कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और उसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन देखने को मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।